नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग समाकल समीकरणों तथा अवकल समीकरणों के निकाय का लाप्लास रूपांतरण के प्रयोग से, है ना, हम लोग यहाँ पर हल देखेंगे। किस तरीके से समाकल समीकरण का लाप्लास रूपांतरण किया जाता है। हम इसके पहले आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण आपको बताएं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ गए हैं तो इधर तो बहुत ही आसान होने वाला है, और इनमें से बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बस हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें कि आपको क्या मिलता है। तो देखिएगा, पहला है समाकल समीकरण, इंटीग्रल इक्वेशन। एक समीकरण जिसका रूप एफ टी इज इक्वल वाई टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी के यू टी एफ यू डी यू। ये देखिए, एक समाकल समीकरण इस प्रकार रहेगा, उसको हम कहेंगे एक समाकल समीकरण कहेंगे, जहां वाई टी और के यू टी ये जो फंक्शन है ये ज्ञात रहेगा। इसी को हम समाकलन समीकरण कहते हैं। और सबसे पहले हम समाकल समीकरण का संवलन रूप प्राप्त करेंगे। तो देखिए, संवलन प्रकार का समीकरण, समाकल समीकरण क्या होता है। अभी आपने देखा कि समाकल समीकरण आपके पास क्या था, एफ टी इज इक्वल वाई टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी के टी यू माइनस यू, और ये हो गया एफ यू, इस रूप का है। हम इसे कैसा राइट कर सकते हैं, एफ टी इज इक्वल वाई टी प्लस के टी स्टार एफ टी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी फंक्शन है उसमें हम क्या लगाएंगे, टी। यहां पर भी क्या लगाएंगे, टी। और इसी को यहां पर देखिए स्टार लगा है, इसी को हम संवलन प्रकार का समीकरण कहेंगे। आप याद रखिएगा, जब कभी लाप्लास रूपांतरण लेंगे तो ये क्या हो जाता है, स्टार इनटू में बदल जाता है, गुणन में बदल जाता है, ये याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, समाकलन समीकरण ये हमको दिया है, ध्यान देना। इसके पहले आप यदि राइट करना चाहें तो यहां राइट कर देता हूं। सपोज हमारे पास ये हो गया F1 स्टार, ये हो गया F2। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, LF1 इंटू LF2। याद रखिएगा, बस जब भी स्टार आएगा तो यह गुणन में होगा, इंटू में होगा। ठीक, तो आइए इसका क्वेश्चन देखें। देखिएगा आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ठीक है ना। देखो, समाकल समीकरण वाई टी इज इक्वल क्या दिया है आपको, टी टू इंटीग्रेशन 0 टू टी वाई यू कास टी माइनस यू डी यू। देखो बच्चों, अब हम इसको संवलन रूप में लिखेंगे। तो संवलन रूप में क्या आएगा इसका, देखिएगा, हम राइट करेंगे वाई टी इज इक्वल टी प्लस टू वाई टी स्टार कास टी या कास टी स्टार, जैसे राइट करना चाहें, है ना, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब ये देखिए, ये समीकरण नंबर कितना बन गया, एक। इस समीकरण एक का हम लाप्लास रूपांतरण लेंगे। समीकरण एक का लाप्लास रूपांतर लेने पर दोनों पक्षों में लेंगे, लिख सकते हो समीकरण एक के दोनों पक्षों में लाप्लास रूपांतर लेने पर। तो किस ढंग से होगा, देखिएगा, आप यहां पर इसको रखोगे एल वाई टी इज इक्वल एल ऑफ टी प्लस टू कास टी और ये स्टार वाई टी। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या राइट करेंगे, एल वाई टी। एल लीनियर प्रॉपर्टी से अंदर जाएगा, कांस्टेंट को साइड कर देना, तो एल टी प्लस टू बाहर होगा एल कास टी स्टार वाई टी। तो चलिए देखें, एल वाई टी इज इक्वल एल ऑफ टी प्लस टू एल ऑफ कॉस टी स्टार
वाई टी, ये आपने राइट किया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो स्टार है, एक साथ हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये जो स्टार है वो किस फॉर्म में आएगा, इनटू के फॉर्म में। ये देखो cos t, और ये हो गया इनटू एल वाई टी। अब यदि आपको एल वाई टी राइट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए एफ पी सपोज कर लीजिएगा, बाद में तो ट्रांसफर करना ही है। तो मैंने माना एफ पी, यहां पर एल टी का आपको मालूम है एल टी पावर एन क्या होता है प्यारे बच्चों, एल टी पावर एन क्या होता है, यहां लिख देते हैं हम, टी पावर एन इज इक्वल कितना, एन फैक्टोरियल अपॉन कितना, यहां पर सॉरी ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन की बात है, यहां पर आएगा टी पावर एन प्लस वन इज इक्वल, यहां पर है एन फैक्टोरियल पी पावर कितना, एन प्लस वन, ये है। तो जैसे कि यहां पर हमारे पास टी है ना, पावर वन, तो कितना हो जाएगा इसका, ये देखो वन फैक्टोरियल अपान कितना, पी पावर वन प्लस वन, मतलब कितना आ जाएगा, वन अपान कितना, पी स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्या आ जाएगा, वन अपान पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर देखो टू कास्टी का कितना हुआ, कास्टी का कितना हुआ, पी अपान ये होता है पी स्क्वायर प्लस वन, और इसको हम क्या माने हैं, एफ पी। ये देखिएगा बच्चों, अब इसको ट्रांसफर कीजिएगा, चलो ट्रांसफर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो हम इसको इधर ट्रांसफर किए तो एफ पी आपको मिलेगा वन माइनस टू पी अपान कितना, पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल, यहां पर आया वन अपान पी स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, अल्सियम लीजिएगा, तो अल्सियम लोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस वन, और इधर आएगा पी स्क्वायर प्लस वन माइनस कितना, टू पी, ठीक है प्यारे बच्चों, तो वन अपान कितना, पी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको हम राइट कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी आपको मिलेगा पी माइनस वन का होल स्क्वायर अपान कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल वन अपान पी स्क्वायर। अब उसको उधर ले जाइए, एलएचएस से आरएचएस में ले आइए तो उल्टा हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, वन अपान पी स्क्वायर इंटू और पी स्क्वायर प्लस वन अपान कितना, पी माइनस वन होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो इस ढंग से आपको करना है, ठीक है ना। अब इस सबको हम लोग अलग अलग करने वाले हैं, तो कैसे अलग करेंगे, देखो एक हम पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर है ना, इसके साथ में पी स्क्वायर पी माइनस वन का होल स्क्वायर दिए, और दूसरा वन के साथ में हमने पी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, पी स्क्वायर पी माइनस वन का होल स्क्वायर दिया। ये देखो अलग अलग कर दिया मैं। तो बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर एपी के जगह में हम राइट कर लेते हैं अब एल वाई टी, आपके पास था एल वाई टी जिसको एपी सपोज किए थे आप, ये हो जाएगा वन अपान पी माइनस वन होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन अपान कितना, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वन होल स्क्वायर, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण लेंगे, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर लेने पर, चलो ले लो बच्चों। तो क्या कीजिएगा, ये जो एल है एल इनवर्स यानी इधर आकर एल इनवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई टी, वाई टी ये हो गया एल इनवर्स वन अपान पी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एल इनवर्स लीनियर प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दिया, पी स्क्वायर पी माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों इनको एक साथ करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेकर करते हैं। पहले हम लोग एल इनवर्स वन अपान पी माइनस वन का होल स्क्वायर का करेंगे। तो चलिए देखिएगा, पहला है एल इनवर्स वन अपान पी माइनस वन होल स्क्वायर, पी माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रथम स्थानांतरी लगाओगे तो आपको मालूम है यदि हम वन अपान पी प्लस पी माइनस ए होता है तो क्या राइट करते हैं, ई पावर ए टी राइट करते हैं। और इसमें हम प्रथम स्थानांतरी की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, ई पावर टी आएगा, एल इनवर्स वन अपान पी स्क्वायर आएगा। आपने तो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। अब वन अपान पी स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या जानते हो,
यानी इसका एल 1 कितना पी पावर एन, ये होता है प्यारे बच्चों टी पावर एन माइनस वन अपान कितना एन फैक्टोरियल, यही जानते हैं। तो इस ढंग से यदि हम देखें तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये है ना एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा टी पावर टू माइनस वन अपान कितना टू माइनस वन फैक्टोरियल। और इस तरीके से आपने टी ई पावर कितना टी पाया। ये देखो अब सेकेंड में क्या है, देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना ले लेते हैं, थर्ड, ठीक है ना बच्चों। एक सेकंड बच्चों, ये कुछ गड़बड़ किया हम लोग यहां पर ना, ये देखो टी पावर एन है एन फैक्टोरियल अपॉन पी पावर एन प्लस वन, है ना, ये ध्यान रखिएगा, बस इसी ढंग से करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। यहां पर हमने दिया, ये देखो इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया, और इसमें ये देखिएगा, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, पी पावर एन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास एल इनवर्स वन अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर है, ठीक है ना। एक आपको मालूम होगा या आप जानते होंगे एपी अपॉन पी है, तो एपी अपॉन पी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जीरो टू टी, है ना, ये होता है एफ यू डी यू या एफ एक्स डी एक्स, जो भी लेते हैं, ठीक है ना, ये इस ढंग से ले सकते हो, या यू डी यू जो भी लेना चाहें। तो हम यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एपी क्या है, वन अपान पी स्क्वायर माइनस वन, और अपान में पी देंगे, क्योंकि हमारे पास ये देखिएगा, ये देखो पी स्क्वायर 2 बार आया है, ये पी स्क्वायर 2 बार आया है, तो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर पी से पहले डिवाइड किए, तो हमने क्या किया, जीरो टू टी किया, और एफ यू डी यू यानी एफ यू, इसको अपन क्या मान लेते हैं इसको, है ना, एफ टी या जो भी है, खैर ठीक है, यहीं से हम लेंगे, ये जो है ना इसको लेंगे। तो यहां पर एफ यू डी यू होता है या एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, देखो u ई पावर u du होगा पहला, वैसी दूसरे का समाकलन ई पावर u डायरेक्ट ले सकते हैं बच्चों, ई पावर u का समाकलन ई पावर u, फिर यहां पर u का अवकलन 1, ई पावर u का समाकलन ई पावर u, और ये हो गया du, ठीक है ना। अब इसका फिर से और एक बार करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो u ई पावर u माइनस इसका समाकलन ई पावर u, जीरो टू टी आप रखिएगा, तो t ई पावर t माइनस ई पावर t, और जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो, और प्लस कितना हो जाएगा, ई पावर जीरो वन। तो फाइनली आपने पाया ई पावर t t माइनस वन, और ये हो गया प्लस वन, ठीक है ना। ये आपका आ गया, समझिए एल इनवर्स आपने पाया p p माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे फिर एक बार और करते हैं, तो एक बार और करेंगे तो क्या होगा, एल इनवर्स, अब हमारे पास पहले से p p माइनस वन होल स्क्वायर हो गया, अपान हमने p किया, ये देखो। तो फिर से क्या राइट करेंगे, जीरो टू टी एफ यू डी यू, तो एफ यू की जगह आएगा ई पावर यू, है ना, और यहां पर हमारे पास है u माइनस वन, और यह हो गया प्लस वन, ये हो गया डी यू। एक बार इसका फिर करना पड़ेगा, एक मिनट चेक कर लो बच्चों, यहां से ई पावर टी का मन निकाले, टी माइनस वन, और ये प्लस वन, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसका करते हैं समाकलन, यानी हमको फाइनली ये मिल गया वन अपान पी, और पी क्या हो गया, पी स्क्वायर, और ये हो गया पी माइनस वन होल स्क्वायर। इसी तो ज्ञात करना चाहते थे, फर्स्ट और सेकेंड लेंगे इसको, तो चलो मैं डायरेक्ट लेता हूं, ई पावर यू, ये देखो ई पावर यू, और u माइनस कितना 1 पहला आ गया, फिर माइनस u माइनस वन का 1, ई पावर यू का फिर डबल ई पावर यू, और फिर इसका कितना हो गया u, ये देखो मैं डायरेक्ट राइट कर लिया, ये हो गया जीरो टू टी। एक बार और चेक कर लो बच्चों, u माइनस वन को फर्स्ट माना, ई पावर यू का समाकलन ई पावर यू, और फिर माइनस समाकलन किसका, u माइनस सॉरी अवकलन किसका, u माइनस वन का 1, ई पावर यू का समाकलन ई पावर यू, फिर डबल करोगे ई पावर यू और 1 का u, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर रखे ई पावर टी, टी माइनस वन, ई पावर टी प्लस कितना टी, जीरो रखेगा तो पहला कितना आएगा, देखो ई पावर जीरो, यहाँ याद रखेगा, ये माइनस आएगा, जीरो जीरो माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा ई पावर जीरो, और ये प्लस जीरो। चलो क्या आया देखिएगा, तो ई पावर टी आपने पाया यहां पर टी माइनस वन, ई पावर टी प्लस कितना टी, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस माइनस प्लस
1+1, मतलब आपने पाया e पावर t, यहां पर कितना आया t-2 और ये t प्लस कितना 2। चलो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। ये देखिएगा 3 और 4 का मान कहां रखेंगे 2 में, समीकरण 3 व 4 का मान कहां रखेंगे 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलने वाला है yt इज इक्वल, ये देखो सबसे पहला हमारे पास ये देख लीजिएगा 1/p-1 का होल स्क्वायर, इसका हमने पाया है t पावर t, इसका पाया है t e पावर t, और दूसरा हमारे पास कितना है 1/p² - p-1, तो इसका हमने पाया है e पावर t t-2, e पावर t t-2 प्लस t प्लस 2। ये देखिए सबको कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा e पावर t, ये आ जाएगा 2t है ना, और ये आ जाएगा कितना t प्लस टी 2t - 2 प्लस कितना t प्लस कितना 2। तो फाइनली आपने पाया 2 e पावर t, और ये आ गया बच्चों t-1 प्लस कितना t प्लस 2। तो बस इसी ढंग से आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, एक बार अच्छे से देखोगे बच्चों 100% समझ में आएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो yt इज इक्वल t² प्लस 0 to t yu साइन t माइनस u du। अब संवलन रूप में राइट करेंगे, संवलन रूप में लिखने पर तो ये हो गया बच्चों yt, ये हो गया t², और ये हो गया कितना आपका आ गया ये yt स्टार कितना साइन t। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लाप्लास रूपांतर लेने पर, चलो ले लो, ये देखो L y ऑफ t, L लीनियर प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देता हूं, ये हो गया yt स्टार, बस सेम है बच्चों अभी जो किए थे, साइन t हो गया। L yt को देखो L yt और L t² प्लस कितना होगा इसका L yt और इंटू L साइन t। आप L yt को fp मान लो, L t² 2 फैक्टोरियल अपान कितना है ना n फैक्टोरियल अपान p प्लस p पावर n प्लस 1, तो 2 + 1, और ये हो गया fp, और ये हो गया L साइन t का कितना होता है बच्चों, साइन t का कितना होता है, ये हो जाएगा 1 अपान कितना p² + 1। चलो अब ट्रांसफर करो, चलो fp मैंने इधर ट्रांसफर किया तो मुझे मिला 1 अपान p² + 1, इधर आया 2 फैक्टोरियल का 2 p² प्लस कितना 1 fp, और यहां से मैंने अल्सियम लिया p² + 1, यह आ गया p² + 1 - 1 इज इक्वल कितना 2 अपान p² + 1। इनमें से मैंने कैंसिल किया। अब यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा इसका fp, ये आ गया है ना। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या पाएंगे, ये देखो अच्छा ये क्यूब है बच्चों, सॉरी 2 + 1, तो ये क्यूब आ जाएगा ना, यहाँ ये क्यूब आ जाएगा, ये देखो ऐसा है, गड़बड़ नहीं करना। अब इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 2p² + 1 अपान कितना p पावर, इस p² इधर आएगा 5 हो गया। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, देखो fp कितना आया भाई 2p² प्लस कितना 2 अपान p पावर 5, यहां से आ जाएगा 2 अपान p³, यहां से आ जाएगा 2 अपान कितना p पावर 5। अब इसको हम लिख लेते हैं L, ये हो जाएगा yt। अब प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर लेने पर तो yt इज इक्वल कितना होगा L इनवर्स 2 अपान p³ प्लस 2 अपान p पावर 5। ये देखिए तो 2 को बाहर निकालिए, सभी से बाहर निकाल लीजिए, L इनवर्स कितना हो गया
1/p³ और ये आ जाएगा L इनवर्स 1/p⁵, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 ये आ जाएगा p⁵, तो t⁵3 - 1 अपॉन कितना 3 - 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर t⁵5 - 1 अपॉन 5 - 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो फाइनली आपने पाया ये आ जाएगा t² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, t⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। तो फाइनली यदि हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, yt इज इक्वल हमने पाया 2 को अंदर ले जाइए t² और ये आ जाएगा t⁴ बाई कितना 12, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से आपको बनाना है, ठीक है।